Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is a Pakistani novel Meatless Days by Sara Suleri. पाकिस्तानी नॉवल मीटलेस डेज के फर्स्ट 2 लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस से भी हेल्प ले सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सारा सुलेरी का नॉवल मीटलेस डेज ऑटोबायोग्राफी है या फिर एक नॉवल, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स और रीडर्स इस बात में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि सारा सुलेरी ने इसमें एक ऑटोबायोग्राफी प्रेजेंट की है या फिर इसको एक नॉवल की शेप दी है, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिटिक्स और रीडर्स इस नावल को पढ़कर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि सारा सुलेरी ने इसमें एक ऑटोबायोग्राफी प्रेजेंट की है या फिर एक नॉवल की शेप दी है। क्योंकि मीटलेस डेज में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं और नॉवल की तरह लॉन्ग नरेशन भी प्रेजेंट है। First of all, we will define novel. Novel is a genre of literature that is derived from the Latin word novella, which means new. नॉवेल्स में लॉन्ग नरेशन पाई जाती है और वो लिटरेचर के दूसरे जॉनर्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा लेंथी होते हैं। वर्ड ऑटोबायोग्राफी एक्चुअल में 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज ऑटो विच मीन्स सेल्फ एंड द सेकंड वन इज बायोग्राफी विच मीन्स पर्सनल लाइफ। ऑटोबायोग्राफी इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच अ राइटर राइट्स अबाउट द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज ओन लाइफ। सारा सुलेरी ने जब नॉवल मीटलेस डेज लिखा था तो उन्होंने अपनी तरफ से इसे नॉवल के तौर पर ही प्रेजेंट किया था, मगर जब पब्लिशर ने इसे देखा तो उन्होंने इसे एक ऑटोबायोग्राफी का नाम दे दिया, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि नॉवल में पाए जाने वाले इवेंट्स की सारा की पर्सनल लाइफ के साथ ग्रेट रिजेम्बलेंस है। सारा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को इस नॉवल में डिस्कस करती हुई नजर आती हैं और अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस का टच भी देती हैं। सारा सुलेरी इस नॉवल में अपनी लाइफ के उस टाइम पीरियड को डिस्कस करती हैं जो उन्होंने एज अ वुमेन पाकिस्तान में गुजारा था। सारा सुलेरी दिसंबर 1990 में होने वाले इंटरव्यू में भी कहती हैं, द नॉवल इज नॉट अबाउट गेटिंग इनसाइड बट इज अबाउट शोइंग व्हाट हैपेंड विदाउट एक्सप्लेनेशंस विद नो इंट्रोडक्शंस। इस कोटेशन को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। सारा सुलेरी आल्सो एड्स टू हर सेइंग दैट फॉरगेटिंग इज जस्ट अबाउट एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू रिमेंबर, यानी कि लाइफ की बिटर मेमोरीज को भुलाना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना हम लाइफ की स्वीट मेमोरीज को याद रखते हैं। कोटेशन में यूज होने वाली राउंड ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जब भी मैं किसी कोटेशन में राउंड ब्रैकेट डालकर कुछ भी लिखती हूँ तो वो राइटर ने नहीं लिखा होता और ना ही वो उस कोटेशन का पार्ट होता है। इसे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड किया जाता है, तो इसे कोटेशन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा इस बात पर भी बिलीव नहीं करती कि कोई भी राइटर अपने लिखे हुए टेक्स्ट को कंट्रोल करता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग द सुपीरियर पावर शी सेज अ नैरेटिव शुड शेप इटसेल्फ। जब वो शादी होकर पाकिस्तान को छोड़कर यूएस शिफ्ट होने वाली होती हैं तो वो कहती हैं, लिविंग पाकिस्तान वाज ऑफ कोर्स टेंटामाउंट टू गिविंग अप द कंपनी ऑफ वुमन, यानी कि पाकिस्तान को छोड़ना उनको ऐसे लगता है जैसे वो वुमन की कंपनी को छोड़कर जा रही हैं। सारा सुलेरी रीडर्स को भी बताती हैं कि वो अपनी सिस्टर इफत की डेथ को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगी। सारा सेज फॉर इन दिस स्टोरी इफत विल नॉट डाई बिफोर आवर आईज, यानी कि रीडर्स की आंखों के सामने इफत को मरते हुए नहीं दिखाया जाएगा। सारा अपनी नॉवल में डिटेल्ड और एक्सटेंडेड मेटाफर्स और इमेजरी को भी यूज करती है ताकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सके, यानी कि किसी भी मेन कॉन्सेप्ट या आइडिया को रीडर्स तक कन्वे करने के लिए वो इमेजरी और मेटाफर्स का यूज करती है। वो पुरानी यादों को मुस्लिम टॉम्स पर चलने और उस पर लिखी हुई एनग्रेविंग्स को पढ़ने से कंपेयर करती हैं और ये मेटाफर या कंपैरिजन उन्होंने आयरोनिकली किया है। वो ये भी क्लेम करती हैं कि जो इमेजेस उन्होंने इस नॉवल में यूज किए हैं वो किसी भी दूसरी बुक में एक्सीडेंटली तौर पर भी यूज करना नहीं छोड़ेंगी, यानी कि इमेजेस के थ्रू ही रीडर्स के माइंड में एक मेंटल कॉन्सेप्ट क्रिएट करके वो अपना मैसेज कन्वे करेंगी। नॉवल मीटलेस डेज को सारा सुलेरी की पर्सनल लाइफ का मेमोयर भी कंसीडर किया जाता है। वो नॉवल पर रियलिस्टिक अप्रोच को अप्लाई करने के लिए रियल लाइफ से कैरेक्टर्स लेती हैं। नॉवल को एक कंफ्यूज्ड मैनर में लिखा गया है, यानी कि नॉवल को लिखते हुए किसी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। इससे ये प्रूव होता है कि ये एसेस का कलेक्शन या नॉवल सारा की पर्सनल मेमोरीज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। Now we are going to discuss the important themes of the novel Meatless Days by Sara Suleri. The prominent themes of the novel Meatless Days are feminism, post-colonialism, father-daughter clashes, description of family life, history of Pakistan and nationhood, feeling of displacement, gender and their role, memory as a source of suffering, political and religious connotations with personal life, presence or absence, siblings relationships. Feminism को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। नॉवल का
टाइटल भी फेमिनिस्टिक है और थ्रू आउट नॉवल में सारा फीमेल के राइट्स के लिए फाइट करती हुई नजर आती हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म को हम नॉवल के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान को कॉलोनाइज्ड करने की अटेम्प्ट करती रहती हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की फॉर्मेशन के बाद इसे पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तान का नाम दिया गया। सारा सुलैरी अपने फादर ज़ियाउद्दीन अहमद सुलैरी से पैट्रियोटिज्म की बेसिस पर क्लैशेस रखती थी। नॉवल में फैमिली लाइफ की डिस्क्रिप्शन दी गई है जिसमें मामा, सिस्टर इफ़त, दादी, पापा ज़ियाउद्दीन अहमद सुलैरी शामिल हैं। नॉवल में पाकिस्तान की पर्सनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी डिस्कस किया जाता है और नेशनहुड का कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है। सारा इस नॉवल में जेंडर रोल्स को भी डिस्कस करती हैं जिसमें मेल को डोमिनेंस दी जाती है जबकि फीमेल को सोसाइटी में सप्रेस या ओप्रेस किया जाता है। सारा की पाकिस्तान के साथ बिटर मेमोरीज अटैच थी जो उनके लिए सफरिंग का एक सोर्स बनती हैं। सारा सुलैरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन को और इस्लाम की रिलीजियस कनोटेशन को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ अटैच करती हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस भी उनकी नॉवल का एक डोमिनेंट थीम है क्योंकि वो ये बताती हैं कि जब वो पाकिस्तान में प्रेजेंट थी तो पाकिस्तान की कैसी कंडीशन थी और जब वो पाकिस्तान को छोड़कर यूएस शिफ्ट हो जाती हैं तो उनके पीछे से पाकिस्तान की कैसी कंडीशन हो जाती है। नॉवल में वो सिबलिंग रिलेशनशिप को भी दिखाती हैं कि अपनी सिस्टर इफ़त की डेथ पर वो कैसे रिएक्ट करती हैं और जब उनके भाई की शादी खत्म हो जाती है तो उनका रिएक्शन कैसा होता है। लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन मीटलेस डेज। पोस्ट कॉलोनियलिज्म कैन बी डिफाइंड एज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। मुस्लिम्स के सब कॉन्टिनेंट से डिवीजन और पाकिस्तान की फॉर्मेशन का बेसिक पर्पस यही था कि मुस्लिम्स अपने एक सेपरेट होमलैंड में अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। सारा अटेम्प्टेड टू रेज वॉइस अगेंस्ट फीमेल सब्जुगेशन एंड सप्रेशन इन मेल पैट्रियार्की थ्रू द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मेल डोमिनेंस और मेल पैट्रियार्की को सपोर्ट किया जाता था जबकि पाकिस्तान की फीमेल्स को इस्लामिक लॉज की गलत इंटरप्रिटेशन करके सब्जुगेट या सप्रेस किया जाता था। मेल ये कंसीडर करते थे कि इस्लाम ने उनको ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दी है और वो अपनी अथॉरिटी और डोमिनेंस फीमेल पर रिवील करने के लिए उन्हें ऑप्रेस करते थे। सारा ने खुद पाकिस्तान में रहते हुए ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया था और यही सब कुछ उन्होंने अपने नॉवल मीटलेस डेज में दिखाने की कोशिश की है। नॉवल को इंग्लिश लैंग्वेज और पोस्ट कॉलोनियल नेचर के थ्रू लिखा गया है। सारा सुलैरी also asked in her novel Meatless Days, she also asked how can I bring them together in a room that most reticent woman and the most demanding man. Papa's powerful discourse would surround her night and day. पाकिस्तानी सोसाइटी में मेल डोमिनेंस को डिमांड किया जाता है और फीमेल को यह अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपनी फीलिंग्स या डिमांड्स को रिवील कर सकें। फीमेल्स को पाकिस्तानी सोसाइटी में कोई भी बेसिक राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता क्योंकि उनके फादर्स और ब्रदर्स इतनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रखते हैं कि वो दिन और रात उनकी पहरादारी करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। सो आई होप नॉवल मीटलेस डेज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन सम अदर लेसन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।